जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख बैंक और उनके सीईओ। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा, चूँकि वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर उसका लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो सन 1949 में हुआ था। कब? सन 1949 में हुआ था। ठीक, तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इसको कहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा एसबीआई का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, और एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो एसबीआई का पुराना नाम आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो एसबीआई का पुराना नाम हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1955 में। ठीक, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और चेयरमैन इसके कौन है? वो हैं रजनीश कुमार। ठीक, अभी मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, उसके साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और मेरा जो ट्रिक होता है वो भूलने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ से जुड़ा रहेगा, जिससे आप नहीं भूलेंगे। सीबीआई देखिएगा, पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक हैं, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो कोई भी बैंक आपका हो, पंजाब, इलाहाबाद, सबका, बंधन बैंक, सबको इसमें वीडियो में इंक्लूड कर लिया हूँ। जो टॉप मोस्ट बैंक है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था सन 1911 में। ठीक, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था सन 1911 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। ठीक, तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं पल्लव महापात्र। ठीक, जब आप परसेंटेज सॉल्व करते हैं मैथ का, तो एक चीज़ देखिए, वहाँ आप लोग सीपीएसपी करते हैं, यानी कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इस सीपी से आप, सी से हो गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पी से हो गया आपका पल्लव महापात्र। ठीक, ऑप्शन तो रहेगा ही, तो बस आपको सीपी याद रखना। सी से आपका सेंट्रल बैंक और पी से क्या हो गया? पल्लव महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीओआई यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। इसका जो स्थापना हुआ था तो वो हुआ था सन 1960 में। जब भी आपका मुख्यालय पूछा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका गुजरात में, क्योंकि बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। ठीक, तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। और इसके सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। ठीक, तो देखिए बीओआई यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरा नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, स्थापना सन 1960, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात, और इसके सीईओ हैं संजीव चड्ढा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक, स्थापना कब हुआ था? तो सन 1865 में हुआ था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एनटीपीसी, चाहे आपका एग्जाम हो एसएससी का हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी का हो, आपको एग्जाम में जरूर इससे कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और आपका एक ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो देखिएगा, स्थापना हुआ सन 1865 में। मुख्यालय इलाहाबाद बैंक का कहाँ है? तो कोलकाता में। और इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। कौन? एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक, तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना सन 1865 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका कोलकाता में। ठीक, और इसके सीईओ कौन है? वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सिस बैंक। पुराना नाम इसका क्या नाम था? तो वो था यूटीआई। क्या था? यूटीआई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1993 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1993 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक, ए फॉर एक्सिस बैंक और ए फॉर अमिताभ चौधरी। ठीक,
तो डबल ए। एक्सिस बैंक का कौन हो जाएगा सीईओ? अमिताभ चौधरी, ठीक। और एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? तो वो था यूटीआई। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीएल। आरबीएल बैंक का मतलब जानते हैं? पूरा नाम आरबीएल का होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। एक चीज़ और, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इससे बाहर कोई भी बैंक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही उससे रिलेटेड सीईओ से, ना ही उसके स्थापना से, ना ही उसके मुख्यालय से, क्योंकि मैंने सभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको मैंने इंक्लूड कर लिया है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं। स्थापना कब हुआ था आरबीएल बैंक का? तो सन 1943 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है मिस्टर विश्ववीर आहूजा। कौन? मिस्टर विश्ववीर आहूजा, ठीक। तो आरबीएल बैंक का पूरा नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड। स्थापना सन 1943, मुख्यालय मुंबई। सीईओ कौन है? तो मिस्टर विश्ववीर आहूजा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जिम बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक। पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 1982 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1982 को, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। और इसके एमडी कौन है? तो वो हैं डेविड रस्क्विन्हा। कौन? डेविड रस्क्विन्हा, ठीक। तो पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और इसके एमडी कौन है? तो वो हैं डेविड रस्क्विन्हा। अभी हम लोग जब मल्टीपल चॉइस करेंगे तो वहाँ आप बड़े आसानी से ही सबका आंसर दे पाएंगे। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे होंगे तो इसे ज़रूर नोट करते चलिएगा मेरे साथ। पीएनबी बैंक का जान लीजिए। तो पीएनबी बैंक का स्थापना जो हुआ था, पूरा नाम क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना हुआ था सन 19 मई 1894 में। कब? सन 19 मई 1894 में, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। और इसके सीईओ कौन है? तो यहाँ एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक के सीईओ कौन हैं? तो एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक। दोनों बैंकों के सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक। नाबार्ड स्थापना देखिएगा कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और चेयरमैन कौन है? तो चिंताला गोविंदा काजुलू, ठीक। नाबार्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? तो वो है चिंताला गोविंदा काजुलू। मुख्यालय कहाँ स्थित है नाबार्ड बैंक का? तो वो है मुंबई में स्थित। कहाँ? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए एचडीएफसी बैंक। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो आप जानिएगा कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1994 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। और इसके एमडी कौन है? तो वो हैं आदित्य पुरी। कौन? आदित्य पुरी, ठीक। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये क्या है? तो एचडीएफसी का पूरा नाम। स्थापना कब हुआ था? तो सन 1994 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में स्थित। और इसके एमडी कौन है? आदित्य पुरी, ठीक। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। पूरा नाम क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है पूरा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो सन 1994 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका मुंबई में। इसके एमडी कौन है? तो वो है संदीप बख्शी। कौन? संदीप बख्शी, ठीक। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी कौन है? संदीप बख्शी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। आप जानिए कि आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी हैं वो हैं संदीप बख्शी।
फिर जानिए आप एल आई सी का पूरा नाम क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1956 को हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1956 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। चेयरमैन कौन है एल आई सी के? तो मिस्टर कुमार। ठीक, तो एल आई सी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर कुमार। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है एल आई सी का? तो वो स्थित है मुंबई में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1956 को। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, IMF बैंक का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका वाशिंगटन DC में। ठीक, और इसके CEO कौन है? तो वो हैं क्रिस्टलिना गार्जिवा। कौन? क्रिस्टलिना गार्जिवा। और IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका कई बार फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। स्थापना कब हुआ था? तो सन 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वाशिंगटन DC में। अब जानिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? सन 1944 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। और इसके CFO कौन हैं? वो हैं अंशुला कांत। कौन? अंशुला कांत। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, CFO मतलब क्या होता है? तो वो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक, और CFO इस समय कौन है? अंशुला कांत हैं। ठीक, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। एक चीज़ जानिए आप लोग, IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है आपका वाशिंगटन DC में। ठीक, फिर ADB बैंक देखिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम को देखते हुए हाल ही में चर्चा में था। तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुआ था? तो सन 1966 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मनीला फिलीपींस में। कहाँ? मनीला फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मस्टागु असाकावा है। कौन? मस्टागु असाकावा। तो ADB का पूरा नाम क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुआ था? तो सन 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका मनीला फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मस्टासुगु असाकावा है। ठीक, फिर देखिएगा AIIB बैंक। पूरा नाम क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग यानी कि चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? तो जीन लिक्विन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि AIIB बैंक का स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2015 में। AIIB का जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका बीजिंग चाइना में। और AIIB के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो जीन लिक्विन। कौन? जीन लिक्विन। अब इससे जो क्वेश्चन बेस रिलेटेड हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप भूलेंगी भी नहीं, और मैं साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहला देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आप इसका आंसर देखते ही दे दिए होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और जानिए, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, दुनिया का सबसे अधिक ब्रांच वाला बैंक कौन सा है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे दो चीज़ और आपको पता चला कि दुनिया का सबसे अधिक ब्रांच वाला बैंक जो है वो SBI है, और भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक जो है वो भी SBI है। और SBI का जो पुराना नाम था वो था मेरे भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है मुंबई में। कहाँ?
मुंबई में। आपको मैं बताया हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1935, 1950, 1952, 1955। तो अभी मैं बताया हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। और इसके गवर्नर कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार, ठीक। अब इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, तो वो आप लोग याद करेंगे RS 55, ठीक। इससे क्या पता चला, आप लोग RS 55 याद करेंगे तो इससे आपका स्टेट बैंक का स्थापना, स्टेट बैंक के CEO यानी कि स्टेट बैंक के चेयरमैन आपको याद हो जाएगा। तो R का मतलब क्या हो गया, रजनीश कुमार, और S से हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ 55 का मतलब हो गया कि इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सन 1955 में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा ट्रिक है, RS 55, ये आपको याद रहेगा। RS आपका डेली लाइफ में यूज है। तो ये 1955 का मतलब हो गया कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया। S से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और R से रजनीश कुमार। तो SBI के जो चेयरमैन है वो हैं रजनीश कुमार, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1955 में हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप RS 55 याद रखेंगे। फिर जानिए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1949, 1952, 1950, 1960। तो अभी मैं बताया हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड भी कर लिया। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो होगा सन 1949 में हुआ था। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका मुंबई में। स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था सन 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है। ऑप्शन देखिए पल्लव महापात्र, हसमुख आधिया, गोपाल कृष्ण मल्ल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं बताया हूँ कि सेंट्रल बैंक के लिए आप लोग एक याद रखिएगा CP कास्ट प्राइस। तो इसका मतलब हो गया C से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और P से हो गया आपका पल्लव महापात्र। तो अगर आपको CP याद हो गया तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO याद हो गया, ठीक। तो CP का मतलब हो गया C से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और P से हो गया पल्लव महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद। तो मैंने आपको बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बड़ौदा में ये स्थित है। तो बड़ौदा कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है गुजरात में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में अवस्थित है, यानी कि बड़ौदा में। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1865, 1870, 1902, 1876। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इलाहाबाद बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सन 1865 में, और इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है कोलकाता में, ठीक। और इसके CEO कौन है, तो वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव, ठीक। तो ये इलाहाबाद बैंक और PNB बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सिस बैंक के CEO कौन है। ऑप्शन देखिए अमिताभ चौधरी, SS मल्लिकार्जुन राव, राव गहलोत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बताया था एक्सिस बैंक के लिए आप लोग डबल याद रखिएगा। A से हो गया आपका एक्सिस बैंक और A से हो गया आपका अमिताभ चौधरी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ चौधरी। एक बार आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे, फिर आपके सामने आंसर बनता चला जाएगा। तो एक्सिस बैंक के लिए आप लोग डबल याद रखेंगे। CP किसके लिए याद करेंगे, तो आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए याद करेंगे, ठीक। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम है वो है UTI, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए 1992, 1993, 1995, 1982। तो एग्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1982 को, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है मुंबई में। एग्जिम बैंक का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक। 1 जनवरी 1982 को। तो
एक चीज़ जानिए, एग्जिम बैंक के चेयरमैन कौन है। आजकल देखिए आप लोग ईडी का नाम सुने होंगे, रिया के केस में बार बार ईडी का नाम आ रहा है, ईडी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो यहाँ से आप लोग ईडी याद रखिएगा। ई फॉर हो जाएगा आपका एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और डी से हो जाएगा आपका डेविड रस्किना। तो आप लोग जब तक बेसिक लाइफ से नहीं, बेसिक लाइफ से आप लोग कुछ ट्रिक नहीं बनाएंगे तब तक याद नहीं होने वाला है। याद भी हो जाएगा 10 दिन 5 दिन बाद भूल जाएंगे। तो देखिए, जब आपको एग्जिम बैंक दिखेगा तो सबसे पहले आपको ईडी आपके सामने बन जाएगा। तो ई से हो जाएगा आपका एग्जिम बैंक और डी से हो जाएगा डेविड रस्किना। तो एग्जिम बैंक के चेयरमैन आपको पता चल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएनबी बैंक के एमडी कौन है। यस मल्लिकार्जुन राव, अमिताभ चौधरी, मिस्टर विश्व झूरा, इनमें से कोई नहीं। तो पीएनबी बैंक के जो एमडी हैं वो हैं यस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? यस मल्लिकार्जुन राव। और यही जो हैं वो इलाहाबाद बैंक के भी एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि पीएनबी बैंक का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीएल बैंक का पूरा नाम होता है क्या, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, और इसके जो एमडी हैं वो हैं मिस्टर विश्वबीर आहूजा। ठीक, मिस्टर विश्वबीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रोड डेवलपमेंट, या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स बोर्ड असेंबली राइज डिपार्टमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछता है तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नाबार्ड का पूरा नाम। ठीक, फिर जानिए एचडीएफसी बैंक के एमडी कौन है। ऑप्शन देखिए, संदीप बख्शी, उदय कोटक, आदित्य पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आदित्य पुरी। ठीक, तो एचडीएफसी बैंक के एमडी कौन है, आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो सन 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका मुंबई में। ठीक, आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, आह से याद करेंगे। ठीक, ए से आदित्य पुरी और एच से एचडीएफसी बैंक। ठीक, या फिर आप लोग इसे चेंज करिए और इसे हाँ से याद करिए। एच से आपका एचडीएफसी बैंक और ए से हो गया आपका, क्या आपको एचडीएफसी बैंक का एमडी पता है? हाँ पता है। जो आप हाँ कहेंगे तुरंत आपको आंसर पता। एच से हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक और ए से हो जाएगा आपका आदित्य पुरी। ठीक, एलआईसी के चेयरमैन कौन है, तो ये तो सबको याद है, मैंने बताया भी है कि एलआईसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर कुमार। कौन है? मिस्टर कुमार। और एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1956 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले एडीबी बैंक का पूरा नाम जानिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1966 में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मस्टाकू असाकावा हैं। और एडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है आपका मनीला में। कहाँ? मनीला, फिलीपींस में। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।